हमको प्रीपोजिशन पढ़ना है और प्रीपोजिशन पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं प्रीपोजिशंस होता क्या है। प्रीपोजिशन, देखिए प्रीपोजिशन से हमको इंग्लिश बोलने में हमारी मदद करता है। पहली बात ये होगी, बिना प्रीपोजिशन के यूज के आप अपनी बात एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, एग्जाम में अगर आपको लिखना है, अपनी बात एक्सप्रेस करनी है एग्जाम में, जैसे कि बच्चे स्टोरी पढ़ लेते हैं पूरी, और जब एग्जाम में क्वेश्चंस आता है तो उसे अपने माध्यम से एक्सप्रेस करके लिखते हैं, तो बिना प्रीपोजिशन के यूज के आप एग्जाम में नहीं लिख सकते। ना एग्जाम में लिख सकते हैं, ना तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो प्रीपोजिशन से हमको लिखने में, अपनी बात को एक्सप्रेस करने में और इंग्लिश बोलने में हर तरह से मदद करता है। और जो प्रीपोजिशंस होता है वो एक नाउन का दूसरे नाउन से या प्रोनाउन से संबंध बनाता है। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख दें, द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पर जो बुक है ये भी नाउन है और जो टेबल है ये भी नाउन है। और जो ऑन है ये क्या कर रहा है, बुक और टेबल का संबंध जोड़ रहा है, एक दूसरे से संबंध जोड़ रहा है। तो प्रीपोजिशन का क्या काम होता है, एक नाउन का या नाउन से एडजेक्टिव का या एडवर्ब का संबंध बनाता है। और प्रीपोजिशन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री और पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है जगह और प्री मतलब पहले। आप प्री का मतलब जान ही रहे हैं, पहले। तो सेंटेंस में प्रीपोजिशन की जो जगह होती है वो कहाँ पर होती है ये हम जानेंगे। और इसी के साथ हम काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन भी आज पढ़ेंगे और प्रीपोजिशंस के प्रकार पढ़ेंगे। का देखिए, प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर उसका संबंध वाक्य के अन्य नाउन या प्रोनाउन से जोड़ता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखा है, द कैट रन्स आफ्टर द रैट। जो कैट है ये पहला नाउन हो गया और जो रैट है ये दूसरा नाउन हो गया। और इन दोनों का संबंध जो है आफ्टर के द्वारा किया जा रहा है, आफ्टर से जोड़ा जा रहा है। तो आफ्टर यहाँ प्रीपोजिशन का काम करता है। ठीक, हम किसी चीज़ को अगर अध्ययन कर रहे हैं तो उसको पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वो होता क्या है। तो जैसे कि हम प्रीपोजिशन का अध्ययन कर रहे हैं तो हम जान लें कि प्रीपोजिशन क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। इसके बाद हम एक एक करके प्रयोग आपको सबका बता देंगे। अगर अभी हम डायरेक्ट आपको एट का प्रयोग या बाई का या फार का प्रयोग बताने लगे तो थोड़ा समझ में तो आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा कि ये है क्या, नाउन है, एडवर्ब है, क्या है। तो इसीलिए हम इनको जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका काम क्या होता है। इसीलिए हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे कि इनके प्रकार कितने होते हैं और प्रीपोजिशन होता क्या है। जैसा आपको पता ही है कि प्रीपोजिशन, पोजीशन माने स्थित या जगह, प्री माने पहले, पहले की जगह। ठीक, तो प्रीपोजिशन का काम क्या होता है ये सब हम जानेंगे इसमें, और इसके प्रकार कितने होते हैं वो सब जानेंगे, इसकी परिभाषा जानेंगे। तो परिभाषा यहाँ पर हमने लिख रखी है, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप चाहें तो, या नोट कर लें। तो दूसरा लिखा है, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू दिल्ली, यहाँ पर जो आई है ये क्या है, ये प्रोनाउन है और इसका संबंध दिल्ली से हो रहा है। ठीक, तो टू इसमें जो है ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। क्लियर, तो ये हो गया प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के प्रकार हमको पढ़ना है कि प्रीपोजिशंस कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है बच्चा आपका सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन में एट, बाई, फार, फ्रॉम, इन, ऑफ, आउट, ऑन, थ्रो, टिल, टू, अप, विद, आफ्टर, अंडर, ओवर, सिंस, डाउन, ये सब आता है। इनका सबका एक एक प्रयोग हम आपको अलग पढ़ाएंगे, कब किसका प्रयोग होता है वो तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन हम सबसे पहले जान लें कि ये किस में आता है। जैसे अभी कहीं पूछ लिया कि टिल सिंपल प्रीपोजिशन में आता है, फ्रेज प्रीपोजिशन में आता है, या कंपाउंड प्रीपोजिशन या डबल में आता है। तो ये सब जानने के लिए सबसे पहले हम प्रीपोजिशन के प्रकार को जानेंगे। तो सबसे पहले आता है सिंपल प्रीपोजिशन, और सिंपल प्रीपोजिशन में निम्नलिखित प्रीपोजिशन आते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद आता है डबल आर कंपाउंड प्रीपोजिशन, जो दो से मिलकर बनते हैं। जैसे ये वे प्रीपोजिशन हैं जो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के आगे प्रीफिक्स जोड़ने पर बनते हैं। और प्रीफिक्स क्या होता है आपको हम समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है अक्रॉस, ध्यान से देखना, यहाँ पर अक्रॉस लिखा है तो इसके आगे जो ए है ये प्रीफिक्स का काम करता है। क्रॉस के आगे ए लग गया। एबव,
यहाँ पर ये जो है प्रीफिक्स का काम कर रहा है। अबाउट, यहाँ पर ये प्रीफिक्स का काम कर रहा है। अलोंग, लॉन्ग माने लंबा, आप जानते ही हैं ना, तो अलोंग वहाँ पर ए लग गया। राउंड, यहाँ पर भी ये जो है प्रीफिक्स का काम कर रहा है। फोर, उसके पहले वी जो है ये प्रीफिक्स का काम कर रहा है। तो इन्हें हम कंपाउंड प्रीपोजिशंस या डबल प्रीपोजिशंस कह सकते हैं। दूसरा बिहाइंड, यहाँ पर भी वी लगा है। बिलो, बीनीथ, बिसाइड, आउटसाइड, साइड के पहले आउट लगा है, ये क्या है, ये प्रीफिक्स है। अंडरनीथ, नीथ के पहले अंडर, ये भी क्या है, प्रीफिक्स है। विदिन, इन के पहले विद लगा है, ये भी प्रीफिक्स है। विदाउट, आउट के पहले विद लगा है। तो इन्हें हम डबल प्रीपोजिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो वर्डों से बनकर मिलकर बने होते हैं। जैसे पहला हो गया आउट, दूसरा हो गया विद। इन और विद, हिंड और वी, बिहाइंड। तो इस प्रकार ये आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन और डबल प्रीपोजिशन हुआ। इनका हम प्रयोग आपको एक एक करके बताएंगे, इनसे सेंटेंस बनाना बताएंगे, ये वाक्य में किस जगह पर लगते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे और इसका प्रयोग कहाँ होता है, कब होता है, ये भी बताएंगे। फिर उसके बाद आता है आपका फ्रेज प्रीपोजिशन। यह शब्दों के दो समूह हैं जिनका सिंगल प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे अकॉर्डिंग टू, देखो एक और दो शब्द हो गए, तो इनका हम सिंपल प्रीपोजिशन की तरह ही प्रयोग करते हैं। आप इनको नोट कर लीजिए, इनके एक एक प्रयोग हम आपको अलग एकदम अच्छे से सटीक से बताएंगे, कब होता है और कहाँ होता है, कहाँ करना चाहिए। along with, because of, by means of, by reason of, by virtue of, by reason of, by way of, for the sake of, in addition to, in behalf of या on behalf of, दोनों कह सकते हैं। चाहे हम in behalf of कहें या on behalf of कहें। in front of, in order to, ये सभी फ्रेज प्रपोजिशंस होते हैं। फ्रेज का मतलब होता है वाक्य का अंश, वाक्य का अंश। तो एक मतलब शब्द से थोड़ा बड़े होते हैं, इसीलिए इन्हें फ्रेज प्रीपोजिशंस कहा जाता है। तो ये हमारे हो गए प्रीपोजिशंस के प्रकार। इनके आगे एक प्रकार और आता है, उसको हम आपको बता रहे हैं, तब तक क्या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इन्हें नोट कर लीजिए। तो प्रीपोजिशन का जो चौथा प्रकार है बेटा, वो है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। इसका हम प्रयोग आपको बता भी देंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हुआ है या पास्ट पार्टिसिपल में हुआ है या किसके रूप में हुआ है, लेकिन उससे पहले हम इसके प्रकार को जानना सबसे अहम है। तो जो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है, इसमें आता है वेयरिंग, कंसिडरिंग, कंसर्निंग, ड्यूरिंग, एक्सेप्टिंग, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, नाउ विद स्टैंडिंग, पेंडिंग, सेविंग, रेस्पेक्टिंग, टचिंग, रिगार्डिंग। तो ये सब कुछ हो गए क्या कहते हैं प्रीपोजिशन की परिभाषा और प्रीपोजिशन की प्रकार। प्रीपोजिशन कितने प्रकार का होता है और कहाँ पर किसका कैसा यूज होता है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। इस वीडियो में केवल इतना बताया गया है कि प्रीपोजिशंस है क्या और उसके कितने प्रकार हैं। अगला वीडियो में हम आपको हर एक प्रीपोजिशंस का अलग अलग प्रयोग करके बताएंगे।